जल्दी करो। ए ने 20,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, वह उस वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे उस वस्तु को ए को 10% हानि पर वापस लौटा देता है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, कितनी हुई? नहीं नहीं, देखते हैं भाई। वेरी गुड, देखते हैं। हो गया। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना। बच्चे देखो, ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा, बी को इसने कितने रुपए में बेच दिया? 20% लाभ पर। तो 20,000 का 20% कितने रुपए होता है? 4,000 का लाभ कमाया, 24,000 रुपए में बी को बेच दिया। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती है? अब मेरे को बताओ, बी का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 24,000 दिख रहा है। अब बच्चे इसने क्या कहा, बी ने इसको वापिस 10% की हानि पर, तो 24,000 का 10% कितना होता है? 2400। पहला पॉइंट, क्रय मूल्य 24,000 लेंगे ना कि 20,000। कई बच्चे होते हैं कहता है 20,000 पे 10% की हानि 2,000 रुपये, नहीं गलत है। आप मेरे को एक बात बताओ, इसने 20,000 रुपये में खरीदा, इसको कितने में बेचा? तो बी का क्रय मूल्य उसके हाथ में कितने रुपए है? 24,000। और उसके ऊपर उसको 10% की हानि, 2400 रुपये की हानि होगी, और उसने इसको वापिस किसको बेच दिया? बताओ, ए 24,000 2400 घटा के कितने रुपए में खरीदेगा? 21,600 रुपये में। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। 20,000 रुपये की चीज है, पहले तो बच्चे इसको लाभ कितने रुपए हुआ? 4,000। हाँ या ना? आगे इसने 21,600 रुपये में वापिस किससे खरीद लिया? 20 है। तो अल्टीमेटली बताओ इसको प्रॉफिट कितना हो गया? आराम से बच्चे सुनो और समझो। पहले इसके हाथ में आए कितने एक्स्ट्रा? 4,000। अब इसकी जेब से एक्स्ट्रा कितने गए? 1,600। 21,600 20,000 की चीज है ना बच्चे, 21,600, तो इसकी जेब से एक्स्ट्रा कितने गए? 1,600। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 माइनस में कितना? 1,600। तो अल्टीमेटली बच्चे कितना प्रॉफिट? कितने पर? क्योंकि एक एंड में देखेंगे ना बच्चे, एक एंड में टोटल कितना है? 20,000। 100 पे निकालना है, 100 पे निकाल दो। दोबारा बताऊं, एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुने। आपने पहले कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 4,000 का। आपने बोला 20,000 की चीज मैंने बी बी से वापस कितने में ले ली? 21,600 में। यानी कि 1,600 मेरी जेब से एक्स्ट्रा गए, तो मेरी जेब में एक्चुअल में बचे कितने? 4,000 मेरे पास आए थे, 1,600 मैंने उसको एक्स्ट्रा दे दिए, तो मेरी जेब में एक्चुअल में कितने बचे हैं बचे? 2,400। यस और नो? हाँ, तो अगला क्वेश्चन सेम ही होगा बच्चे, एक बार करने की कोशिश करो।
हो गया। हो गया, गुड। अच्छा एक बात और बता दूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इधर देखना एक बार। पहले कितने रुपए का कितने परसेंट का प्रॉफिट था रहे, 20। और बाद में कितनी आनी है, 20% का प्रॉफिट प्लस 10% की आनी माइनस। कल याद रखो बच्चे, हमने एक बात पढ़ी थी, दोनों रेट का प्लस दोनों रेट की गुना बटे 100। पढ़ो फिर, 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना, और 20 की 10 से माइनस 10 से गुना करेंगे, माइनस के 200 बटे में 100 करेंगे, माइनस का 2, तो आंसर कितना आ गया सुगले, 8। जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ, कोई बात नहीं, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो और समझ लो। मैंने कहा बच्चे देखो, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 10। ये हो इसलिए रहा है बच्चे, देखो 20,000 पे कितना, कितना ये 20%, तो ये कितना आ गया 4,000। यहाँ पर 24,000 है ना बच्चे, उस पे 10% की लॉस बी के एंड में है, ना कि ए के एंड में, इसी करके ये 8% यहाँ पे लग नहीं पा रहा। पॉइंट समझ में आ गया, मतलब गड़बड़ मत कर देना। अरे यार, देखो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग क्यों नहीं पा रहा बच्चे, ये क्योंकि 24,000 रुपये किसके एंड में है, अगर ए के एंड में ही होता तो बच्चे अपना ये सक्सेसिव लग जाता है। तो यहाँ पे कई बार है ना बच्चा सक्सेसिव लगाने की कोशिश करता है तो आंसर तब भी गलत आ जाता है, और कई बुकों में सक्सेसिव लगाया भी हुआ है, आप देख लेना। एसएससी इसी को फॉलो करता है बच्चे। 4,000 रुपये आपने अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा दिया, 1,600, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 2,400। कितने रुपए पे, 20,000 रुपये पे, तो अल्टीमेटली कितना परसेंट आ गया, 12%। चले अगला क्वेश्चन देखो, कितने रुपए की खरीदी, 1.5 लाख की, किसने, ए ने। आगे उसने पी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 5% लाभ पर। तो बताओ 5% लाभ इस पे करेंगे तो कितना होएगा, 7,500। तो ये हो गया 1,57,500। आगे कहता है बी उस वस्तु को 2% हानि पर ए को लौटा देता है। बताओ हानि निकालो, 1,57,500 पे 2% की, 3,150 माइनस कर देंगे बच्चे, कितना आया, 1 चम्मच है। तो आप देख लेना बच्चे, जितना एक्स्ट्रा दे रहा है अल्टीमेटली फायदा निकालो, बटे में 1.5 लाख गुना 100। चले बच्चे आगे, क्वेश्चन नंबर पढ़ो। एक शॉपकीपर परचेज 3 टाइप। अच्छा एक मेरी बात जरा ध्यान से सुनना भाई, समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज का कंसेप्ट है, इधर देखो यहाँ पे कर लेते हैं, वो समझा देता हूँ आपको बहुत अच्छे से पहले। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं आप बाजार गए, 20 किलो चीनी खरीद लाए, मान लेते हैं 30 रुपए के भाव से, 30 रुपए पर किलो। ठीक है जी, पहला पॉइंट। मैंने कहा बच्चे फिर लाए 50 किलो चीनी, लेट से फॉर एग्जांपल 40 रुपए पर किलो के भाव से। तो बताओ एवरेज प्राइस कितना होगा, देखो एवरेज मतलब टोटल रिप्रेजेंट करने वाला, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। 1 किलो का भाव कितने रुपए है, 30। तो बताओ 20 किलो का टोटल भाव 600। ध्यान से सुनना, आपने बोला 50 का 40 रुपए पर किलो के भाव, टोटल रुपए कितने हो गए बच्चे, 2,000। तो हम कितना खर्च कराए, 2,600। और क्वांटिटी बच्चे 50 और 20 कितनी होगी, 70। तो ये इसका एवरेज भाव आ गया। बोलो हाँ या ना। ये सबको पता है एवरेज निकालने का ये पॉइंट। अब दूसरा क्या है, अगर मान लेते हैं बच्चे क्वांटिटी दे रखी है तो सबसे पहले उसका रेशो ही बना लो, 2 अनुपात कितना, 5। थोड़ा इजी रहेगा। तो आपने बोला बच्चे 20 दिए कितना हो गया, 60। और 40 × 5 कितना हो गया, 260। 5 और 2 7। बात वही आएगी, अलग नहीं आएगी। ये पॉइंट समझ आ गया पक्का। एक जो अलग कंसेप्ट है वो ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करते हैं, वो बड़ा पॉइंट क्या, कई बार है ना बच्चे इसकी गुना पुना करने में आपको टाइम लग जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बोला 37.5 रुपए पर किलो का तो भाव एक है,
कितने का? 37.5 रुपये पर किलो का। और एक भाव है मान लेते हैं 47.5 रुपये पर किलो का। ठीक है। अब मैंने कहा बच्चे यहाँ पर मान लेते हैं आपको दे दी 12 किलो तो ये, 18 किलो ये। बताओ एवरेज भाव या एवरेज कॉस्ट कितने रुपए की आएगी? अब करें जल्दी से। हो गया? अठारह किलो ये 13-19 कड़त लिया। प्राइस नहीं कटता सुगले, क्वांटिटी घटती है। प्राइस ही काट दिया तो फिर निकालेगा क्या? हो गया जी। देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, पहला पॉइंट, एक आधा होता है सरफिरा बच्चा जो ठीक नहीं लगता उसी का रेशो बनाता है। ठीक क्या नहीं लग रहा? कहता प्राइस ठीक नहीं लग रहा, पहले इसे का रेशो बना दे। भाई मेरी बात जरा ध्यान से सुन। निकालना क्या है? प्राइस। और प्राइस का ही रेशो निकाल दी कर दिया तो तू निकालेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ ना बच्चे मेरी बात को समझो। तो मैंने कहा बच्चे क्वांटिटी का रेशो लेना है, हमेशा याद रखना। अगर एवरेज क्वांटिटी का निकालना होता तो फिर प्राइस का रेशो हो जाता। पॉइंट समझते हैं? चलो। एक तो है बच्चे गुणा करके आंसर निकाल लो, वो तो तुमको सिखा दिया मैंने, हाँ या ना? पहले इसका रेशो बना लो 2 3, तो 2 से गुणा ये, 3 से गुणा ये, और फिर अपने सोल्व कर लो। लेकिन अगर मान ले बच्चे उरे मैं कह देता 37/2/3 और 47/2/3 तो बहुत दिक्कत हो जाती। पॉइंट समझते हैं? तो फिर इसको करने का क्या कोई तरीका है? वही समझा रहा हूँ, सुनना। आपको करना क्या है बच्चे, सबसे पहले इन दोनों का गैप लेना है। कितना है? कितने का है? और यहाँ पे देख लो बच्चे 2 अनुपात कितना है। चलो ये बात समझ आती है। पहला आपको करना है, इस 10 को 3 2 में बांट दो। 3 और 2 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू। बड़े में से घटा देंगे 43.5 का भाव। करो नमस्ते। के बरा खुदे खुद करा है। मैं हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लो, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे लेकिन पॉइंट समझने की देखो, गुणा करके करना चाहता है कोई भी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर यू उड़े तय क्या तय नहीं कराया बच्चे, कर ले देख। 3 और 2 5 की, 10 1 की 2, 2 की 4, 3 की, ओहो, 3 की कितनी 6। अब ध्यान से सुनना, बड़े में से तो घटा देंगे, छोटे में जोड़ देंगे। 37 में 6 जोड़ा 43.5। चल ठीक है, हमारे नू तो समझ में आ गया, आंसर सेम आवे है। बस नू बता दोबारा तक करना कुकर है। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। इधर देखना, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल 66 सही 2/3 रुपए पर केजी का भाव तो एक है, और एक दे दिया 46 सही 2/3 पर केजी का भाव एक है।
ठीक। चलो, अब जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई 222 किलो चीनी तो यहाँ, 333 किलो चीनी यहाँ, इसका एवरेज बता दो। हो गया। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं फिर दोबारा से। ये दो और ये कितना, चलो टोटल गैप इन दोनों में कितने का है? 3 और 2, 5 की 20, 1 की, 2 की, 3 की। बड़े नंबर में से बच्चे उल्टा नंबर ही घटाना है, कदे नु को इसमें तो यू घटा दोगे। 66 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा? हाँ या ना? एक और कराऊं? बहुत है, तने मारनी तो उसके खिलाफ बात है। करा करा है तू, इधर देखो। मान लेते हैं बच्चे भाव दिया है 46.1375 रुपए का। एक दूसरा भाव है 58.1375 पर केजी का। यहाँ खरीद ली मान लो 12.5 किलो, यहाँ खरीद ली 37.5 किलो। एवरेज निकाल दो।
हो गया। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की फिर कोशिश करते हैं। इधर देखो, अगर एवरेज आपको कभी भी निकालना पड़ जाए इस तरीके के डेसिमल के प्लेस के किसी भी नंबर का, तो आपको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका याद रखना है। मैंने कहा बच्चे 12.5 और 37.5 का मतलब 1 रेशो कितना, 3। आप मेरे को बताओ इन दोनों में बच्चे गैप कितने किलो का, 12 रुपए का जो भी गैप है वो लिख दिया। अब सिंपल करना, 3 और 1 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 9। बड़े नंबर में से घटाना है, छोटे में जोड़ देना है। 58 में बचे 3 घटाएंगे कितना 55, और पॉइंट 1375, या फिर ऐसे कह लो बच्चे 46.1375 में 9 जोड़ेंगे 55.1375। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। चलें बच्चे आगे। अब बात आती है बच्चे, दो से ज्यादा अगर क्वांटिटी आ जाए तो उसमें टेंशन मत लेना, उसमें सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि बच्चे फिर ये मेथड लेंथी पड़ता है। दो वाले में ये मेथड बड़ा आसान पड़ता है, लेकिन अगर 3 वाला डाटा आ जाए तो उस केस में बच्चे अपना मेथड फॉलो करना मल्टीप्लाई वाला। चलें आगे। अब आ जाओ, क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। लो जी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आंसर बताएंगे फटाफट जल्दी से। कर लिया। लो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। एक दुकानदार 3 प्रकार की चाय 60, 80 और 150, पहली 60, दूसरी 80, तीसरी 150, किस अनुपात में। यहाँ भाव हो गया 300 रुपये, यहाँ हो गया 240, यहाँ हो गया 300, तो टोटल 300, 300, 600 और 200, 5 और 3 8 और 2 10, तो एवरेज भाव कितने का। तो यही पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर इन पर केजी, तो हमने कहा 84 पर केजी हो गया पहला। दूसरा पढ़ते हैं बच्चे, इफ द शॉपकीपर सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 105 रुपए पर केजी, मतलब 84 की चीज अगर 105 रुपए में बेचे तो उसको लाभ कितना होगा, कितने पर। अगर 100 की बात करेंगे तो 100 पे आएगा कितना परसेंट। डन हो गया यार, जल्दी करो सेकंड सम।
हो गया। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं फिर। कहता है पहला कितने का 20, दूसरा 30, तीसरा 80 एक हो गया, 90 एक हो गया, 250 एक हो गया। 5 3 8 और 4 250 और 90 340, 340 और 80 12 तिये 36, 12 पंजे 60, तो एवरेज कितना आ गया 35। कहता है इफ द शॉपकीपर सेल द मिक्सचर द प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द पर केजी सेलिंग प्राइस। बच्चे 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो यानी कि 1/5 7 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, 35 पे तो कितने का बेचेगा। आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से सुनना। कहता है मान लो मैंने आपको बोला किसी वस्तु पर उसका क्रय मूल्य और उसका लाभ दोनों बराबर हो। इसका क्या मतलब सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्रय मूल्य 30 रुपए है तो उसका लाभ भी 30% होगा। अगर मान लेते हैं आपका क्रय मूल्य 40 है तो उसका लाभ भी 40% होगा। पॉइंट बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है क्रय मूल्य अगर उसका 40 है तो उसका लाभ भी कितना होगा 40। अगर इस तरीके से कोई भी सम दिया है तो हम उसको करेंगे कैसे। पॉइंट ये है, मान लेते हैं वो कहता है किसी वस्तु को लेट से आपने 96 रुपए में बेचा हो। कितने रुपए में बेचा हो 96 रुपए में बेचा है, और कहता है उसका क्रय मूल्य और लाभ दोनों बराबर है, तो बताओ उसका सीपी क्या होगा। देखो मान लेते हैं लेट उसका क्रय मूल्य है एक्स रुपए हो, कितने रुपए हो, तो आप बताओ उसका लाभ भी कितना होगा X% का ही होगा, क्योंकि उसने बोला है जितना उसका क्रय मूल्य उतना ही उसका लाभ प्रतिशत। डन। अब ध्यान से सुने, आप मेरे को बताओ होगा क्या। आपने बोला क्रय मूल्य है X और उसके ऊपर लाभ निकालना है तो X पे X बटे में 100 करेंगे, ये आ गया लाभ, ये आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य कितने रुपए आ रहा है 96। पहले बात क्लियर करो यार, हाँ या ना। चलो आगे, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई ये x हो गया, ये एक्स स्क्र बटे में कितना हो गया 100 बराबर कितना आ गया 96। 100 एलसीएम लेंगे तो आप मेरे को बताओगे ये तो हो गया सर 100x प्लस ये कितना हो गया एक्स स्क्र बराबर कितना हो गया 96। ये 100 इधर चला जाएगा तो आप मेरे को बोलोगे एक्स स्क्र प्लस में 100x, 9600 इधर जाके माइनस का, तो माइनस के 9600 बराबर कितना हो गया 0। ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा 9600 आ जाए प्लस माइनस करके 100 आ जाए तो ऐसे दो नंबर होते हैं, एक तो 160x और एक होता है बच्चे 60x, माइनस कितना 9600 बराबर कितना आ गया जी 0। तो मैंने कहा भाई यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 160 आएगा, माइनस में 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 160 आएगा बराबर कितना आ गया 0। यहाँ हाँ प्लस ले लो, x प्लस में 160 पूरे से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा बच्चे x माइनस का कितना 60 बराबर कितना 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस के 160 और एक आ गई बच्चे 60। लेकिन माइनस का 160 पॉसिबल नहीं है तो आंसर कितना आ गया 60। लेकिन वही बात है अंदर से यही आएगा, कहना के चावे। तो पॉइंट यही है बच्चे, देखो मैं कहना ये चाहता हूँ ये करना नहीं है, फिर कराया क्यों, समझाना जरूरी होता है बच्चे। एक बार दोबारा देखो आपके पास क्या लिखा था, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है किस किस के पढ़े पे आता है। करो, एक के पढ़े में 96 पे, दो के पढ़े में 48 पे, तीन के पढ़े में 32 पे, और चार के पढ़े में 24 पे, छः के पढ़े में 16 पे, हाँ या ना, आठ के पढ़े में 12 पे, बस और तो कहीं नहीं आ रहा। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो बताना। कितना है ये 96 है। ध्यान से सुनना बच्चे के एक पॉइंट को, आपको करना ये है जब भी लाभ और क्रय मूल्य दोनों का बराबर दे दे तो याद रखना गैप 10 का, ये रट लो। जब भी कह दे क्रय मूल्य और लाभ देगा तो गैप 10 का, अगर हानि देगा तो जोड़ 10 की। दोबारा देखना, अभी पता लग जाएगा जोड़ किसका देखना है और गैप किसका देखना है। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर बच्चे लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर दे रखे हैं तो याद रखेंगे कह दे जो सॉरी गैप कितने का
लेकिन अगर मान लो क्रय मूल्य और हानि बराबर दे देगा तो हम कहेंगे जोड़, ये जोड़ कितने का, 10 का। कैसे, अब देखो इधर, अभी तो हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ दिया है ना, तो देखो इधर इन दोनों में गैप 95 का, इन दोनों में गैप 46 का, इन दोनों में गैप 29 कहते कुंडी सकल ये यूरा 10 का। हाँ या ना? तो ये दो नंबर उठा लो, आपने बोला 6 और 16, एक एक जीरो लगा दो। बताओ क्रय मूल्य 60 दोगे कि 160? बस इसका काटा मार का आंसर करो, नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते, दोबारा बता, मैं कहा दोबारा से सुने, बात समझने की कोशिश करना बच्चे। जो भी विक्रय मूल्य देगा उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनमें गैप कितने का हो, 10 का। किस केस में? अगर हानि हुई तो जोड़ 10 का, ठीक। तो हमने देखा भाई 6 और 16 हो गया, हो गया। अब 6 और 16 में दोनों में जीरो जीरो लगा दी बच्चे, छोटा नंबर आंसर लिखना है, तो आंसर कितना आ गया, 60। खत्म होगी बात। हाँ या ना? अगर हाँ तो क्वेश्चन करेंगे आपके पास ही लिखा है। हो गया? लो जी बोर्ड पे ध्यान देना। आवाज नहीं यार, पढ़ो क्या कह रहा है। क्रय मूल्य, अरे तो गैप 10 का। बताओ 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनमें गैप 10 का हो गया, 12 दूनी 24, छोटा नंबर आंसर 20, खत्म बात। हाँ है ना? हाँ तो बच्चे अगला कर दो फिर जल्दी से। 18 8 144, तो ना कुकर बेरा पावे एकदम से गिने चुने नंबर है पाड़े। 18 8 144, छोटा नंबर 80, लाभ भी होगा। अच्छा आगे बढ़ो। आनी, जोड़ 10 का, 8 दूनी 16, 8 दूनी, छोटे नंबर आगे जीरो ला दे। अब थोड़ा सा रुक जाना, अगर हानि का केस है तो याद रखना बच्चे ये दोनों नंबर आंसर लिख देना। अब एक नहीं, अब दोनों ही लिख देना, कहते 80 भी सही है और 20 भी सही है। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? एक बार दोबारा, लाभ के केस में तो छोटा नंबर आंसर जीरो लगा के लिख देंगे, हानि के केस में जीरो लगा के दोनों आंसर। चलें बच्चे आगे। पढ़ो बच्चे और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कहता है दुकानदार ए की एक वस्तु का मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। दुकानदार ए की एक वस्तु का मूल्य बी की तुलना में, ये देखो एक ए है और एक कौन है, बी। आवाज नहीं। बी का मूल्य अगर 100 है तो इसका मूल्य कितना है, 120। जीरो से जीरो कटा तो ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 6। आगे कहता है और सी की तुलना में 20% कम है, मतलब ए और सी, अगर सी का 100 है तो इसका कितना पाएगा, 80। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, फिर रेशो मेथड लगा लेंगे। इधर मैंने कहा बच्चे ए का मूल्य बी से 20% ज्यादा है तो 100 का 120 यानी कि 5 का 6 लिख दिया। आगे उसने बोला ए का मूल्य सी की तुलना में 20% कम है तो ये 100 है तो ये कितना लिख दिया, 80। इसका भी रेशो बना देंगे बच्चे, जीरो से जीरो कटा, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 4 5। ये पॉइंट समझ आता है? अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, यहाँ कितनी, दोनों सेम होनी चाहिए बच्चे, गड़बड़ है। तो बच्चे इसको सेम बनाने के लिए मैं कहूँगा इसको 2 से गुना कर देंगे, ए बी सी, 2 छिके 2 पंजे 10, 3 से गुना 3 चौके 12, तो 3 पंजे। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना?
एक बार दोबारा बोल देता हूँ, समझ लो। आपको सबसे पहले ये करना है बच्चे, वैल्यू को सेम करना, जो पर्सन सेम है उसकी वैल्यू को सेम कर दो। आपने बोला यहाँ पर कौन पर्सन सेम है, ए, तो मैंने कहा ये 6 है ये 4 है, दोनों को सेम बनाने के लिए 2 से ये 3 से गुना कर दिया, तो 2 6 12, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। ये पॉइंट समझ आता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर सी कितने रुपए दे रहा है, 15 की वैल्यू आपको कितनी दे दी, बोलो यार। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी होगी 300, ये कितनी हो गई 360, बोलो हाँ या ना। अब पढ़ो ये क्या कह रहा है। दुकानदार ए की एक वस्तु बी की तुलना में 20% अधिक होगी, सी की तुलना में 20% कम वो भी होगी। सी का स्थायी एक ग्राहक दुकानदार बी को एक वस्तु खरीदता है, दुकानदार बी से एक वस्तु खरीद लेता है। यदि दुकानदार सी की वस्तु का मूल्य 450 रुपये हो, ये देखो, अगर मान लेते हैं वो सी से खरीदता तो कितने में खरीदता, अब उसने खरीदी बी से कितने में, तो कितने की बचत होगी, यही पूछा है। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। मेन पॉइंट ये है बच्चे, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पर्सन है उसकी रेशो को सेम बनाना है। रिपीट करूं, कड़ियां कौन जानता यू तेरे दो रहोगा 24 घंटे। करो बच्चे, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। देखते हैं। हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं एक बार दोबारा। दुकानदार ए की एक वस्तु का मूल्य बी की तुलना में 10% कम है। दुकानदार ए और ये कौन, बी, ए की एक वस्तु का मूल्य बी की तुलना में 10% कम है। अगर ये 100 है तो ये कितना है, 90। चलो 10 9 हो गया, या 9 10 हो गया। आगे कहता है और सी की तुलना में 10% अधिक है, यानी कि ए का मूल्य सी की तुलना में कितना अधिक है, बोलो हाँ या ना। अब आपको बच्चे एक छोटा सा पॉइंट याद क्या रखना है कि वैल्यू पर्सन कौन सेम है, तो ए की वैल्यू को सेम बनाने के लिए 11 से गुना करेंगे, 11 निम 99, ये कितना हो गया
11 निम 99, ये कितना हो गया 90। तो हम कहेंगे भाई 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए की वैल्यू 99, बी की वैल्यू 110, सी की वैल्यू, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब इसने बोला क्या है, पढ़ लो बच्चे। कहता है यदि दुकानदार बी की एक वस्तु का मूल्य यानी कि 110 की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 550, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90 की वैल्यू 450, और 9 की वैल्यू 5 निम 45, 5 निम 45 और 4 49, 495। बोलो हाँ या ना। तो अब पढ़ो बच्चे क्या कह रहा है। कहता है दुकानदार बी का स्थायी ग्राहक, ये तो बी का अगर स्थायी ग्राहक है तो वो उसको कितने रुपए में बेच रहा होगा, 550 रुपए में बेच रहा होगा। कहता है बी का स्थायी ग्राहक दुकानदार सी से एक वस्तु खरीदता, सी से कितनी की खरीदता, अगर बी से खरीदता तो कितनी 550, कितने की बचत होगी, यही पूछा है, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम है कुछ और है, चलो देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 6,000 रुपए में बेचता है, 6,000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, वह उसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचे तो उसे लाभ होता है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बोर्ड पे ध्यान देना भाई, ये पहले ही छोटा है। ध्यान से बच्चे, कहता है पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने में, यहां कमा रहा है बच्चे लाभ और यहां कमा रहा है हानि, सीपी निकाल दो, और ये लाभ और हानि दोनों बराबर है। करे शुरू, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से समझना। मैंने कहा बच्चे ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना, तो इस सेलिंग प्राइस में अगर मैं इसकी हानि को जोड़ दूं, मेरे को नहीं पता कितनी है, मैंने x रुपए की हानि मान ली, 6,000 रुपए में अगर इसकी x रुपए की हानि जोड़ दूंगा तो सीपी आएगा। ओके डन। 8,000 रुपए के सेलिंग प्राइस में अगर इसका लाभ घटा दूं तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने कहा बच्चे ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, दोनों क्या हो गए इक्वल। माइनस का x इधर जाके प्लस का 2x, और ये उधर जाके माइनस का बच्चे कितना रह गया 2,000। तो x की वैल्यू आप मेरे को बताओ कितनी आ गई 1,000। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिखूंगा कितनी 1,000, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब रीड करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। 8,000 रुपए में कोई चीज आपने बेची जिस पर आपने लाभ 1,000 रुपए का कमाया हो, तो उसका सीपी कितना आएगा 7,000। एक बार दोबारा है, आपने किसी चीज को 6,000 रुपए में बेचा, 1,000 रुपए की हानि कमाई, तो आपका सीपी कितना आएगा 7,000। पॉइंट समझ में आ रहा है। इस बात को कुछ इस तरीके से भी बोला जाता है, कैसे कहते हैं, मान ले 1 रुपए की हानि है तो 1 रुपए का, देखो बच्चे 1 रुपए की हानि 1 रुपए का लाभ, टोटल गैप 2 का, तो हम कहते हैं 1 और 1, और यहाँ पे गैप 2 की वैल्यू 2,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1,000, यहाँ रख दो, 6 में 1 जोड़ा, आंसर। बोलो हाँ या ना। अगर ये बात आपको समझ आती है तो बच्चे पॉइंट ये है, क्वेश्चन करना है। देखो बच्चे लाभ हानि दोनों के दोनों क्या हैं इक्वल, लाभ हानि दोनों के दोनों क्या हैं, अगर लाभ हानि बच्चे इक्वल हैं 1 और 1, बच्चे बताओ 8 और 6 में गैप, अगर 2 की 2,000 है तो 1 की, लो बच्चे छोटे नंबर में जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ा आंसर, और बड़े नंबर में घटा देना, 8 में से 1 गया। ये बात आपको समझ आ गई हो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे जल्दी से।
चलें, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। फिर दोबारा से उसकी 1,000 रुपये में हानि कमा रहा है, 2,400 रुपये में लाभ कमा रहा है। हानि और लाभ की राशि दोनों क्या है? बराबर। तो पढ़ो, 1 और 1 1000 और 2400 का गैप, 2 की 1400 तो 1 की 1000 में 700 जोड़ोगे तो आंसर मुश्किल है कि आसान है? इसका बच्चे तरीका एक और भी निकाला जाता है, देखो जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि तरीके सारे करा दे तो ज्यादा सही है। कब? जब लाभ हानि दोनों बराबर हो तो कहता है सीधा करो 2400 और 1000, 3400 का आधा 1700। वो करना है आप वो भी कर सकते हो, मेरे को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तभी अप्लीकेबल है जब दोनों बराबर होंगे। जैसे ये 2 गुना 3 गुना दे देगा ना, तभी ये गलत आना शुरू हो जाता है। तो मैं बच्चे वो तरीका करा नहीं रहा जिसमें बच्चे आपको गड़बड़ रह गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह देता है इसका लाभ इससे फॉर एग्जाम्पल 6 गुना हो, कितने गुना हो? 6 गुना हो। तो फिर पता है हम क्या कहेंगे? हानि 1 है तो लाभ टोटल, और वो गैप 1400, 7 की 1400 1 की। मेरा तरीका नहीं बदलेगा, पॉइंट समझ रहे हो? और बच्चे अगर मान लो बराबर है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 1000 2400 टोटल कितना हो गया? 3400, 3400 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया? 1700। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे जल्दी से। आ जाओ शुरू करें बच्चे। थोड़ा सा मतलब पॉइंट बता रखा है तो सुन लो, समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखना, पहले कितने में बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है? 3,000 रुपये में बेच रहा है। अब देखो कहता है भाई यहां पर बेचने पर उसको हुई हानि, यहां पर बेचने पर हुआ उसको लाभ, ठीक है। लेकिन देखो लाभ के लिए क्या कह रहा है, यदि हानि की राशि लाभ की राशि के 2 गुने से 100 रुपये अधिक है, मतलब अगर लाभ की राशि को x मानेंगे तो ये 2 गुना होगा सबसे पहले तो, और उससे 100 रुपये अधिक प्लस का 100, तब जाके ये सीपी होगा कुछ। बोलो यार हाँ या ना। लो बच्चे आपने बोला 2,000 रुपये में इसकी हानि जोड़ दो, 2x प्लस में 100 रुपये, 3,000 में इसका लाभ घटा दो x, दोनों बराबर रहेंगे। डन। 2x में x जोड़ा 3x। देखो 2,000 इसमें से घटाएंगे कितना आ गया? 1000, और 100 और घटाएंगे कितना आ गया? 900। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 300, 3,000 में 300 घटाया तो आंसर करना कुकर है नो बता। ये समझ आ गया भाई? देखो कंसेप्ट से तो समझा दिया, अब पॉइंट आता है बच्चे इसको करने का जो मेथड है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इधर देखो, आप लिखो सबसे पहले हानि और लाभ, यही हम लिख रहे थे भाई। जितना है ना, जैसे यहाँ पे 1 1 होता था तो 1 और 1 सीधा 2 लिख रहे थे, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने कहा मेरा लाभ 1 रुपया है तो मेरी हानि 2 गुना कह रहा है तो 2 तो लिख ही दिया। 100 रुपये अधिक है ना, उसका करना क्या है, ध्यान से सुनना। 3,000 2,000 1,000, 100 रुपये अधिक है, इसमें से कम कर दो, गैप हो गया 900 का। चिल होगी बात? सर अगर कम होता तो ज्यादा कर देता। पॉइंट समझने की कोशिश करना बच्चे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से सुने, मैंने कहा बच्चे लाभ मेरा 1 है तो मेरी हानि कितने गुना कर दी मैंने? 2 गुना। ये पॉइंट समझ आता है? अगर ये कह रहा है ना 100 रुपये का लाभ अधिक है, या मतलब 100 रुपये की हानि उसकी अधिक है, तो मैं अधिक है तो कम कर दूंगा, कम होता तो मैंने कहा भाई गैप 3 में से 2,000 गया 1,000, और ये 100 का है तो 100 माइनस करके कितना आ गया बच्चे? 900। अब डायरेक्ट बोलूंगा 2 और 1, 3 की वैल्यू बच्चे 900, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू बच्चे 3,000 में से 300 घटाओगे तो आंसर। ये बात आपको ना समझ में आई हो तो पूछ लो। डन। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अपनी